नमस्कार साथियों। 31 अक्टूबर 2025 यानी कि शुक्रवार को आज प्रत्येक विद्यालय में श्री कृष्ण भोग का आयोजन किया जाना है। श्री कृष्ण भोग का आयोजन किए जाने के बाद में आपकी जो एमडीएम का रजिस्टर है, चेकलिस्ट है, स्टॉक पंजिका है, साथ ही साथ दूध का जो रजिस्टर है, राशंस पोर्टल पर इसकी एंट्री होनी है। साथ ही साथ माह के अंत में जो आपकी मासिक डाक बनती है, उन सब में श्री कृष्ण भोग का किस प्रकार से इंदराज किया जाना है, इसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो चेक लिस्ट होती है एमडीएम की, तो उस चेक लिस्ट में जो इसकी एंट्री होगी उसमें केवल आज का नाम कुल नामांकन और आज की जो विद्यार्थियों की उपस्थिति है, केवल उन उपस्थितियों को ही दर्ज किया जाना है। और नीचे जो इसकी एंट्री होगी उसमें केवल आपको श्री कृष्ण भोग का लिखकर आपको छोड़ देना है। यहाँ पर जो आज की उपस्थिति है यानी कि ये विद्यार्थी जो है लाभान्वित होते हुए भी इनकी एंट्री जो खाद्यान्न की खपत है वो हमें नीचे नहीं दिखानी है, क्योंकि इसका आयोजन विद्यालय के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसका आयोजन जो है अभिभावक या फिर गार्जियनों के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, हम जो पोषाहार मासिक प्राप्ति वितरण की जो पंजिका है उसकी हम बात करें तो वहाँ पर भी आप देखेंगे जो 31 अक्टूबर शुक्रवार है, इसमें जो लाभान्वित छात्रों की संख्या है वो पूरी आपको लिखनी है। साथ ही साथ गेहूं का जो बैलेंस है वो आपको लिखना है, और यहाँ पर जो प्रयुक्त है उसमें आपको खाली छोड़कर श्री कृष्ण भोग का आयोजन यहाँ पर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर खाद्यान्न की जो खपत है वह नहीं दिखानी है। अब हम दूध के जो रजिस्टर है, तो दूध के रजिस्टर में जो एंट्री होगी, जो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की ओर छोटा सा 31 अक्टूबर यहाँ पर शुक्रवार में, तो यहाँ पर लाभान्वित है। साथ ही साथ यहाँ पर दूध का जो वितरण है वह पूरा है। दूध पाउडर का वितरण और जो चीनी की मात्रा है वो सभी का वितरण यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि श्री कृष्ण भोग जो है वो आयोजन है वो केवल खाद्यान्न की प्राप्ति की ही स्थिति में किया जाता है। जो खाद्यान्न होता है, भोजन होता है, वही आपको गार्जियन के द्वारा करवाना है। दूध का यथावत आपको विद्यालय के द्वारा ही करना है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी खपत दिखानी है। अब जब हम इसकी जो मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र है, इसकी जो मासिक उपस्थिति बनेगी माह की, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 31 अक्टूबर है, यहाँ पर आपको देखेंगे लाभान्वित छात्रों की संख्या तो आपको यहाँ पर दिखानी है। तो लाभान्वित छात्रों की संख्या दिखाएंगे तो जो टोटल है, इस टोटल में जो एक्सेल है हमारी, तो उस एक्सेल में भी आप देखेंगे यहाँ पर, तो टोटल में तो यह जो 48 छात्र हैं, 31 अक्टूबर के छात्र हैं, उनकी गिनती यहाँ पर शामिल होंगी, क्योंकि उस दिन विद्यार्थी तो लाभान्वित हुए हैं, केवल विद्यालय में से ही खाद्यान्न है वह खर्च नहीं हुआ है। दूसरा, तो मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र है, इसी का जो बैक पृष्ठ है, इसके बैक पर हम देखेंगे यहाँ पर जो पोषाहार लाभार्थी 1 से 5 है, इसके अंतर्गत यहाँ पर जो कुल थे ऊपर 685, वो 685 शामिल न होकर 685 में से 48 लेस होकर 637 यहाँ पर आपके जो पोषाहार लाभार्थी हैं 1 से 5 में वो शामिल होंगे। जबकि जो दूध लाभार्थी है वह दूध लाभार्थी में पूरे 685 शामिल होने वाले हैं। तो चीनी का जो बिल बनेगा वह 685 के अकॉर्डिंग बनेगा, जबकि पोषाहार का जो बिल बनेगा वह यहाँ पर 637 के अकॉर्डिंग बनेगा। 31 अक्टूबर का वहाँ पर शामिल नहीं होगा। इसी प्रकार से जो 6 से 8 का रहेगा, 6 से 8 में भी सेम स्थिति रहेगी। पोषाहार लाभार्थी में 31 अक्टूबर के जो लाभान्वित विद्यार्थी हैं वह शामिल नहीं होंगे, जबकि दूध लाभार्थी में यह जो संख्या है पूरी शामिल होने वाली है। अब इसके बाद में रासिम्स की एंट्री की बात करें, हम रासिम्स को जैसे आप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में यहाँ पर जो एड डिस्ट्रीब्यूशन में जब आते हैं, तो एड डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर आप जो करेंगे तो आपको जीरो कंजप्शन फॉर दिस डे दिखाना है, क्योंकि श्री कृष्ण भोग का आयोजन है। तो जीरो कंजप्शन फॉर दिस डे पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर आप रीजन मांगा जाएगा, तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे इसमें आपको श्री कृष्ण भोग या अतिथि भोग का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यह आपसे लाभान्वित संख्या पूछेगा, तो आपको चेक बॉक्स में यहाँ पर टिक करना है और 1 से 5, 6 से 8 में आपके जितने भी लाभान्वित विद्यार्थी हैं उन लाभान्वित विद्यार्थियों की आपको संख्या फिल कर देनी है। फिल करने के बाद में नीचे क्या विद्यार्थियों को भोजन परोसने से पूर्व उनकी माता महिला अभिभावकों के द्वारा भोजन को चखा गया है, तो यह नियम है, आदेश आया मिड डे मील आयुक्त का कि प्रत्येक दिन कम से कम यहाँ पर 3 माता महिलाओं को यहाँ पर जो भोजन है वो चखना अनिवार्य है। इसका रजिस्टर भी संधारण किया जाता है। तो यहाँ पर आपको हाँ करना है। और भोजन चखने वाली माता महिला अभिभावकों की संख्या, तो इस संख्या में कम से कम तो आपको 3 रखना ही रखना है, 3 से कम नहीं रखना। आप ज़्यादा 4-5 जो भी है
जितना रख सकते हैं वो संख्या आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर जैसे ही आप टिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको आर यू श्योर यू वांट टू ऐड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस डेट 31 अक्टूबर 2025, इसे आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो इस प्रकार से रजिस्टर, चेकलिस्ट, दूध की राशंस पर इस प्रकार से आपको 31 अक्टूबर 2025 श्री कृष्ण भोग का आपको इंद्राज किया जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।